श्री रामचरित मानस कथा में नवा पारायण 6वें दिन की कथा में रावण जटायु युद्ध। जब राक्षस राज रावण सीता को ले जा रहा था और जनक नंदिनी विलाप करती जा रहे थे, गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जटायु ने जब सीता जी की दुख भरी वाणी सुन करके पहचान लिया कि यह रघुकुल तिलक श्री राम की पत्नी है, जटायु कहने लगा, हे दुष्ट, खड़ा रहा तू निडर हो करके चला जाता है, क्या मुझे नहीं जानता है? मैं श्री राम के लिए प्राण भी दे सकता हूँ। प्राण राम दो तुम कलया निमेन तिष्ठति नानावतारिकं करोत् भुवनेश किंतो किशरम स्वयं संभवता परमापुमान योगो बिंदमा पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता 5:39 से। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, समर्पित हूँ। श्री राम नरसिंह आदि अवतारों का अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं, जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। रावण सोचने लगा, यह कौन हो सकता है? क्या मैनाक पर्वत, क्या विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ है? परंतु वह तो मेरे बल को जानता है। पास आने पर जान गया कि वह बूढ़ा जटायु है, मेरे हाथों से मारा जाएगा। जटायु दौड़ करके रावण के पास आकर के कहने लगा, हे रावण, सीता जी को छोड़कर अपने घर चले जाओ, वरना राम जी के क्रोध रूपी यज्ञ में तेरा वंश पतंगा होकर के भस्म हो जाएगा। ऐसा कह करके जटायु रावण पर टूट पड़ा, युद्ध करने लगा। रावण ने जमीन खोदकर सीता जी को क्यों उठाया था? एक बार पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा ब्रह्मा जी के पास जा रहे थे, तब रावण ने उसे वस्त्रहीन करके उसे के साथ संभोग किया था। अप्सरा ने जब सब समाचार ब्रह्मा जी को बताया, तब ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि आज के पश्चात तू काम भाव से किसी भी स्त्री से बलात्कार करेगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी श्राप के भय से रावण ने ऐसा किया था। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड से। धारि कच बिरथ केन महि गीरा, शीत ही राख गीधि पुन फेरा, सोचन मारे बिदार सिदेही, दंडे भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़ करके उसे रथ के नीचे उतार लिया और रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठा करके फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसके एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई थी। एतत्तं ते शतुण्डेन चोडामाशं तद्रथं, बहिन् भेदं पदाभ्याम चोडामाशं तद्दनो। जटायु ने ऐसा कहकर अपनी तेज चोंच से रावण के रथ को चूर चूर कर डाला और अपने पंजों से घोड़ों को मारकर उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ततः सीता परित्यज्यं रावणं खड्गं गाददेत्, चिच्छेदं पक्षो समार्षं पक्षिराजस्य धीमता। तब रावण ने सीता जी को छोड़कर अपना खड्ग निकाला और झुझुला करके गतिमान जटायु के पंख काट डाले। पापातम किंचित छेड़म प्राणेन भुवि पक्षिराट, पुनरुत्थानेनाशोषितमादं रावण। पंख कट जाने से पक्षीराज जटायु अधमरे होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर तुरंत ही रावण सीता जी को दूसरे रथ पर चढ़ाकर चलता बना। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड का सर्ग 9:56 से 59 तक। सीता जी व्याकुल होकर विलाप करती हुई जा रही है। अरति बचन कहत बैदेही, बिलपति भोरि भूषर दूरी, गए मृग संग परम स्नेही,
कहे कटु बचन रेखी नांधी, मैं तात क्षमा सो कीजे। देख बधिक बस राज मराल ने, लखन लालच मिलीजे। बन देवन सीय कहन गह, तियो छल कर नीच हरि हों। को मर कर सुर धेनु नाथ, ज्यों त्यों पर हाथ परी हों। तुलसीदास रघुनाथ नाम धुनि, अकन गीत सुनि धायो। पौत्र पौत्र जनि डरहिन जेहे, नीच मीच होई आयो। करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृग सभीता। गिरि पर बैठे कपिह निहारी, हरि कहे हरि नाम दीन पट भंडारी। शिकारी के वश में हिरनी की भांति सीता जी विलाप करती जाती हैं। पर्वत पर बैठे बानरों को देख करके हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। रावण घबराहट में सीता जी के इस कार्य को नहीं देख सका। हिरण्यमाणा तो वैदेहीं किंचनाथं पश्यते, दादर्शं गिरिशृंग स्थानं पंचवानरं पुंगवान। रावण के द्वारा हरि जाती हुई विदेह नंदनी सीता जी को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता है। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ बानरों को बैठे हुए देखा। तेषां मध्ये विशालाक्षे कौशेयं कनक प्रभम, उत्तरीयं वराहरोहं शोभाभान्यं भरणानि च। मोमोचं यदि रामाय संशयुतरिति भामिनी, वस्त्रं सौमृज्यतं तन्मे मध्ये नियतं साभूषणम्। तब सुंदर रंगों वाली विशाल लोचना भामिनी सीता ने यह सोचकर कि शायद ये भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सकें, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारे और उसमें वस्त्र और आभूषण रख करके उसे उनके बीच में फेंक दिया। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड का सर्ग 54-1-3। यही विधि सीता ही सोलय गयऊ, बन अशोक राखत भयऊ। इस प्रकार रोती बिलखती हुई माता सीता को ले जाकर के रावण ने अशोक वन में रख दिया। हरि परा खल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाय। तब अशोक पादप तर, राखहि जतन कराय। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखला करके जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा करके सब व्यवस्था ठीक करा करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। देवेंद्रम वाच तत्वानंतमिदं सीते, हविष्यानहमयं स्वयं। सात्वं संगृह्यं वैदेही, आगत्यं सानिद्र्या। विदेह नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही यह भोजन या हविष्य मान लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे साथ आया हूँ। एतास्तास्यानि मध्यस्थानं त्वं वधिष्यते शुभे, सुधा दृश्यं सारंभोरो वरराश्यं मैं तैरोपी। हे शुभे रंभोर, यदि मेरे हाथ में इस हविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड का सर्ग प्रक्षिप्त सर्ग 14-15 से। नवा पुराण छठा विश्राम। देवेंद्र द्वारा सीता जी को अलौकिक हविष्य खीर प्रदान करना। ब्रह्मा जी के आदेश से देवेंद्र निद्रा को लेकर के अशोक वाटिका में हविष्य खीर लेकर आए। निद्रा ने सभी
राक्षसों और राक्षसियों को नींद में सुला दिया। इंद्र सीता जी से कहने लगे, हे जनक नंदिनी, मैं श्री राम की आपके उद्धार कार्य के निमित्त सहायता करूंगी। वह मेरे प्रसाद सेना के साथ लंका में प्रवेश करेंगे और राक्षसों का वध कर आपको मुक्त करेंगे। उस समय आपको भूख प्यास ना सतावे, उसके लिए यह हविष्यान्न लाया हूं। इसको खा करके तुम हजारों वर्षों तक भूख प्यास नहीं सताएगी। बा, वाल्मीकि रामायण प्रचित सर्ग के अनुसार, दुर्लभ मानव जन्म है, देह न बारंबार, तारुअर जो पत्ता झड़े, बहुरी ने लागे डार। बेला अमृत गया आलसी, सोहरा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने प्रेम रस में सने, कष्ट भागा देख तूने ना कुछ विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लगा, धर्म वेदों का देखा न भाला, बेला अमृत गया न संभाला। हो गई उल्टी मति करके अपनी क्षति, विष में पगा। कर्म उत्तम थे नर तन तो जो पाया, आलसी बन के हीरा गंवाया। हंस का रूप था गंदला पानी पिया, बन के कागा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इसी के साथ श्री रामचरितमानस नवा पारायण छठे दिन की कथा समाप्त होती है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। ओम जयंते मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अगले वीडियो में 7वें दिन की कथा में श्री राम जटायु का प्रसंग होगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि।